नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से पर काया प्रवेश पर और वीडियो बनाने के संदेश मुझे मिल रहे थे। तो बहुत खोजने के बाद मुझे 2 कहानियाँ और मिली जो कि एकदम सत्य हैं। वही दोनों कहानियाँ मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहली कहानी, परदादा जी के गहरे दोस्त रूपाराम जी थे। मध्य भारत से कश्मीर आए थे, शायद हरियाणा से। योग, तंत्र, ध्यान इत्यादि में उनको बहुत ज्ञान था। एक बार रूपाराम जी 3-4 दिन तक नहीं दिखे। परदादा जी काफ़ी परेशान हो गए कि सभी साधना स्थलों पर नौकरों को भेजा गया। कुछ गोपनीय गुफाएं भी थीं, उन पर स्वयं दादाजी को जाना पड़ा। एक जगह उन्होंने रूपाराम जी को सोता हुआ देखा, रुद्राक्ष की लंबी माला पहने। माला का मतलब यह है कि किसी साधना में लीन है और वो रुद्राक्ष शरीर की बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए थी। परदादा जी वापस लौटने लगे। आधे रास्ते में एक युवक आता दिखाई दिया। उसने दादाजी को कुछ नहीं बोला और रुकने का इशारा किया। वो युवक गया और फिर थोड़ी देर बाद रूपाराम जी 10 मिनट में आते हुए दिखाई दिए। परदादा जी ने पूछा, क्या समस्या थी इतने दिन? रूपाराम जी घर पर पहुंचकर रहस्यमय तरीके से बोले, उस युवक के शरीर में मैं ही था। कैलाश पर्वत पर गए थे किसी सिद्ध महात्मा के साथ। शरीर बदल लिया था ताकि कोई समस्या ना हो। दूसरी कहानी, जो कि एक आर्मी ऑफिसर की है। उस समय वे चंबल के क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में थे। कहते हैं कि वहाँ कई महान ऋषि महात्मा रहते थे, लेकिन कोई मानता नहीं था। एक दिन वे शाम के समय पहाड़ी के ऊपर कहीं खड़े थे। नीचे चंबल नदी बह रही थी। उन्होंने देखा वहाँ नीचे एक पुलिस के जवान की लाश पड़ी थी, जिसकी शायद जल्द ही मृत्यु हुई थी। अतः उसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। तभी पहाड़ी की गुफा से एक जटाधारी ऋषि निकले। उनका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो गया था। उस समय भी 100 वर्ष से कम नहीं लग रहे थे। तभी वे ऋषि उस मृत शरीर के पास गए और उसे खींचकर चंबल नदी के पास ले गए तथा उसे जल से स्वच्छ करने के बाद उस शरीर के पास बैठ गए। उन ऋषि ने धीरे धीरे मंत्र जपने के बाद उस मृत देह के मुख में अपना मुख लगाकर कुछ कहा और उसके कुछ समय बाद वह मृत शरीर उठकर बैठ गया और वे संत वहीं गिर गए। पुलिस वाले ने उठकर संत के शरीर को जल में प्रवाहित किया और कपड़े उतारकर लंगोटी लगा ली। आर्मी ऑफिसर यह देखकर सन्न रह गए। वे दौड़कर नीचे गए और उस व्यक्ति से बोले, तुम तो मर गए थे, फिर कैसे जीवित हो गए? वह व्यक्ति बोला, जो मर गया था वह अभी भी मरा हुआ है। मैं वो नहीं हूँ, मैं वही वृद्ध व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा वह शरीर सड़ गया था इसलिए बदल दिया। लेकिन यह बात किसी से कहना नहीं, अन्यथा लोग यहाँ मेला लगाने लगेंगे। फिर उन्होंने कहा, अभी किस मुगल का शासन है? आर्मी ऑफिसर अंदर से कांप गए, क्योंकि वो सदियों से अपना शरीर बदलकर साधना कर रहे थे। बाकी मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि निजता का मामला है। वो तो इस घटना को आधी सदी से ज़्यादा समय बीत गया, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन ये संभव है, बिल्कुल संभव है। यह कोई जादू टोना नहीं, अपितु योग साधना से पर काया प्रवेश संभव है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और साथ ही घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप सब इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।